राष्ट्रीय है, बड़े बड़े आर्थिक संगठन है, फिकी जैसे संगठन, मूडी जैसा जो संगठन है जो रेटिंग करता है पूरे वर्ल्ड को, वो क्या कह रहा है इंडिया के बारे में? कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2040 में भारत सबको पीछे छोड़ने वाला है, यहां तक कि अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है। अब आपको लगेगा कि ये सब मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप गूगल पे सर्च करिए, आज तो जमाना गूगल का है। तो बहुत बड़ा, अभी भारत का नंबर कौन सा है पूरी दुनिया में? भारत 12वें नंबर पे। सोचिए, यस सर। आबादी में हम नंबर 1 पे चले गए, और नेटवर्क मार्केटिंग चलता किसी से है? थोड़ा जोर से बोलिए। अब सोचिए, आबादी में नंबर 1 है, लेकिन हमारा टर्नओवर कितना है? 12वें नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, 2,55,000 करोड़ का टर्नओवर अमेरिका। भारत का टर्नओवर कितना है? अभी मात्र 20,000 25,000। लेकिन अगले 3 साल में 2025 जाते जाते भारत का टर्नओवर सीधे 3 गुना होने वाला है, 60,000 करोड़ टच करने वाला है। सोचिए, आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई ना कोई करेगा, करने वालों की कमी नहीं है। तो बहुत बड़ा भविष्य है, समझिए इस चीज को, इसलिए डिसीजन लीजिए। दूसरा काम करना है आपको, पहला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बिजनेस की आत्मा है, 100% प्रोडक्ट। आप आज शुरू करिए कि नहीं, मेरे घर में क्या आएगा? नमक कौन सा आएगा? तेल कौन सा आएगा? हल्दी धनिया मिर्ची कौन सा आएगा? कपड़ा कौन सा पहनेंगे? जूता कौन सा पहनेंगे? किसको लेना है डिसीजन? खुद को लेना है सर। सर पुराना वाला क्या होगा? तो भाई साहब, पुरानी जिंदगी अगर आपको चाहिए तो पुराना वाला इस्तेमाल करिए, और अगर नई जिंदगी चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो बाजार का प्रोडक्ट यूज कर करके आप कभी अच्छी जिंदगी नहीं कर सकते। अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नई दुकान बदलनी पड़ेगी जिसका नाम है आपको संकल्प लेना है कि नहीं, पहले हम बदलेंगे, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम नहीं बदल पाए ना तो हम किसी को नहीं बदल पाएंगे। तो बहुत आसान है, शुरुआत कहां से करनी है? 100%। आज कितने लोग संकल्प लेते हैं कि सर हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे? वाह, ग्रेट, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। दूसरा भी काम हो गया आपका। और तीसरा काम, BTF, बुक्स, टेप एंड टूल्स। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़नी पड़ेगी। देखिए, बचपन से जो किताब हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि। अच्छा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है? जल बनाने की विधि, जल की कमी है? हर साल बाढ़ आ जाता है। कमी किसकी है? करोड़पति बनने की विधि कहीं पढ़ा है तो बता दीजिए। अगर पढ़े होते तो जो मास्टर साहब पढ़ा रहे पहले तो वो करोड़पति होते ना। देखिए, ये सुन के आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है कि हम लोगों को जो एजुकेशन सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है। ये लॉर्ड मैकाले इंडिया में आया था, और उन्होंने ऐसा एजुकेशन दिया हम लोगों को कि उस एजुकेशन को लेकर हम अच्छे से अच्छा नौकर बने, मालिक नहीं। इसीलिए पूरा कचरा दिमाग में डाल दिया। क्या डाल दिया? आज जो ग्रेजुएट कर जाता है, मास्टर डिग्री ले लेता है, उसको समझाइए आप से, इतना तर्क वितर्क लोग करते हैं कि मैं क्या बोलूं। हमारे कोठारी साहब बोलते हैं कि अगर कोई आदमी ज्यादा डिग्री ले लिया, बीटेक कर लिया, तो 12 लीवर का ताला। आप कितना भी हथौड़ा चलाओ। हमारे बड़े भाई सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली में IRCTC में GM की पोस्ट पे हैं। उनको मैं सब कुछ दिखाता हूँ, इनकम, बिजनेस, सीए हैं, सब जानते हैं, आइडिया सब जानते हैं, पैन कार्ड सब जानते हैं, घर में देख रहे हैं। मैं एम्ब्रॉयड हूँ, मेरी पत्नी स्टार भी है, मेरे भैया एम्ब्रॉयड है, मेरे भाव एक और भाई टेक्निकल है, मंझले बड़े भाई के दामाद टेक्निकल है, इतने सारे घर में सब देख रहे हैं। बड़े भाई हैरियर से चलते हैं, मैं इंडिवर से चलता हूँ, एक और भाई पहले, तो सब देख रहा है, घर का है, तो सगा भाई
सब कुछ समझ जाता है, प्लान दिखाए वो भी समझ गया, प्रोडक्ट दिखाए वो भी समझ गया, इनकम दिखाए वो भी समझ गया, पूरा आरसीएम को समझ गया। लेकिन लास्ट में पता है क्या बोलता है? कहता है यार इतना पढ़े हैं आरसीएम करने बाल बेचारा पढ़ा पढ़ा के उड़ गया था, पढ़ अभी बीक लगा के रखते हैं। अब उनकी इस जवाब का मेरे पास कौन सा कार्ड है? आप सोचिए मैं उनको क्या जवाब दूं? तो देखिए, ज्यादा पढ़ लिख जाने वाले लोगों के साथ एक समस्या है कि उनको लगता है कि यार इतना पढ़ लिख के हम यही सब काम करें, साबुन सरफ बेचें, घर घर जाके प्रचार करें, तो काम छोटा है। देखिए, काम कोई छोटा नहीं होता। निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम सुना होगा आप लोगों। उसके मालिक करसन भाई पटेल जब शुरू किए थे, एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा केमिकल प्लांट लगाया अपने घर में, और वॉशिंग पाउडर बिना कोई पैकेजिंग किए हुए प्लास्टिक के पैक करके साइकिल पर लेके गली गली घूमते थे गांव गांव में, और कहते थे कि एक बार इसका इस्तेमाल करिए, ये बहुत अच्छा है, आपके कपड़े की गंदगी को धो देगा। गांव गांव में प्रचार करते थे और कहते थे कि देखिएगा एक दिन ये ब्रांड बनेगा, देखिएगा एक दिन आने वाले दिनों में आप मेरे को पहचान लीजिए, आपको गर्व होगा कि हमारे घर में मैं आया था। तो लोग हंसी उड़ाते थे, ये साइकिल पे घूमने वाला आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, बहुत बड़ा नाम होगा। लेकिन वही करसन भाई पटेल निरमा वॉशिंग पाउडर को अपने दम पे ब्रांड बनाया, और जब टॉप पे था तो एक साल में 56,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। एक साल निरमा वॉशिंग, एक वॉशिंग पाउडर से। देखिए ये देश कितना बड़ा है, कितना बड़ा बाजार है। आज अमेरिका जैसा देश मोदी जी के आगे झुकता है, क्यों? सबको पता चल गया है कि इंडिया बहुत बड़ा। तो यार हम बाजार दूसरों के लिए है, बाहर वालों के लिए है, और हम लोग तमाशा देखेंगे क्या? भाई हमारे घर में कोई कार्यक्रम है तो सबसे ज्यादा सीरियस कौन होता है? लेकिन यहाँ तो उल्टा है, बाजार इंडिया बहुत बड़ा बन चुका है। किसके लिए? अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया के लोग कह रहे बेरोजगार है। अरे भाई साहब लगी आइए हमारे साथ। मोदी जी ने कहा कि समोसा बेचो, तो लोगों ने कहा पढ़ लिख के मैं समोसा बेचूं? कि मोदी आपको कहता है समोसा बेचने के लिए? अरे समोसा बेचने के लिए नहीं कहता है यार, नमक तेल धनिया मिर्ची बेचो, जय आरसीएम करो। कोई रास्ता नहीं है, किसी को लाकर बिठा दो, रोजगार नहीं देगा। कहां से रोजगार देगा यार? काम ही नहीं है लोगों के पास, सरकार के पास काम ही नहीं है, सारा काम मशीन कर रहा है। अब जिस ब्रांच में मैं पहले जॉब करता था, उस ब्रांच का टर्नओवर था 15 करोड़, कर्मचारी थे 25। आज 15 करोड़ से टर्नओवर 50 करोड़ हो गया, कर्मचारी घट के आ गए 5। 3 गुना टर्नओवर बढ़ गया। तो कर्मचारी 75 होना चाहिए था ना? 5 कैसे बताइए? भाई साहब घर में बैठे बैठे गूगल पे मारते हैं, किसी को पैसा डाला फोन पे मारो, गूगल पे मारो, रात में 12 बजे पैसा ट्रांसफर करवा लेते घर पे बैठे बैठे। बैंक तो बंद है, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पहले ये सब काम कौन करता था? एटीएम लगा हुआ है 24 घंटा, पैसा जाओ एटीएम से पैसा निकालो। 10,000 एटीएम है, 10 लाख एटीएम है पूरे इंडिया में, 10 लाख एटीएम। पहले काम कौन करता था? वो हम लोग काम करते थे, बैठ के नोट गिनते थे, काम ही नहीं। पहले ट्रेन में टिकट बुक कराने जाते थे, सुबह जाते थे लोग, खाना पीना लेके जाते थे, रात हो जाता था टिकट मिलता ही नहीं। 3-3, 4-4 बार ट्राई करते थे तब टिकट मिलता। आज घर बैठे बैठे सरकार मार दो, आज जाइए रेलवे काउंटर पे, काउंटर बंद है, कहीं भी रिजर्वेशन का। काम कौन कर रहा है बताइए? काम 5 गुना बढ़ गया। और आदमी, और आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं कि हमारे बेटवा की नौकरी लग जाएगी। लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार दो। मोदी जी, मोदी को हटाओ, राहुल को लाओ, ला दो राहुल को।
लेकिन राहुल बाबा भी एटीएम बंद नहीं करा पाएगा। सही बात। 10 लाख एटीएम बंद कराओगे तब तो वैकेंसी निकालोगे। एटीएम बंद कर रहे हैं अगर 10 लाख सारा का सारा, तो फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बताओ लाइन में खड़ा क्यों हुई? देखा पगला के रहो कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। उपाय है ही नहीं आपके पास। आप मशीन के आदी हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। आज एक मोबाइल नंबर तो याद ही नहीं होता है। कोई एड्रेस बताता है व्हाट्सएप कर होता है कि नहीं होता है? गूगल मैप भेजो ना, हम एड्रेस हमें याद रह रहा है ना मोबाइल नंबर याद रह रहा है। हम कितने निकम्मे हो गए पता है। और कह रहे कि हम बेरोजगार हैं। तो भैया बेरोजगार होना ही है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कोई रास्ता नहीं है। अभी रोबोट आ रहा है आर्मी पर, आर्मी का काम रोबोट करेगा, पुलिस का काम रोबोट करेगा, ट्रैफिक पुलिस का काम रोबोट करेगा, बैंक में काम रोबोट करेगा, रेलवे में काम रोबोट करेगा, रेलवे ड्राइवर की जगह पे रोबोट होगा, ड्राइवरलेस कार होगा। पूरी दुनिया बदल रही है और हम लेके तकिया घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो नौकरी चाहिए। अरे किस दुनिया में जी रहे हो साहब? तैयार है? मुट्ठी मान के तैयार है? पड़ोसी अरे पड़ोसी देख देख के जीवन हमने खराब कर लिया है। पड़ोसी को नहीं चाहिए फीवर, पड़ोसी को नहीं चाहिए 10 लाख इनकम, पड़ोसी को नहीं चाहिए गाड़ी बंगला। किसको चाहिए? हमको चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है तो हमारे पास मौका है, जिसका नाम है आरसी। छोटा छोटा काम करना है। BTA बी फॉर बुक्स, किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये जो दिमाग में बचपन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया है ना, कि पूरा जिंदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल गया। कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ अंधकार दिख रहा है। कहां से दिखेगा महाराज? इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला है ना कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। आरसीएम दिख ही नहीं रहा है। यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हटाएगा कौन? डाला है किताब से तो हटेगा भी किताब से। किताब से हटेगा। नहीं किताब पढ़ेंगे झंडूबाम बन के मैं बेरोजगार हूं तक लेके घूमते रहिए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। तेजस्वी जी विरोध में बैठते थे तो खूब बेरोजगार की बात करते थे। अब जब सत्ता में आ गए तो लाठी चार्ज अभी कुछ दिन पहले बेरोजगारों के तरफ। कहां चला गया नाराबाजी? कुछ नहीं यार, कोई करने वाला नहीं है। अपनी किस्मत हमारे हाथों में है, हमारे हाथों की लकीरों में है और हमें ही अपनी किस्मत लिखनी है, हमें ही अपनी किस्मत चमकानी है। तैयार है? मुट्ठी मान के आर यू रेडी? जिंदगी में निर्णय कर लो, डिसीजन ले लो। मैं तो किताबें बता रहा हूं, खरीद लो, इसको जाकर पढ़ाई शुरू करो। 20 किताब, 1000 किताब, 100 किताब नहीं पढ़ना आपको। ग्रेजुएशन करने के लिए पता नहीं कितनी किताबें आपने खरीदी, कितनी किताबें पढ़ी। 1000 किताब पढ़ के जिंदगी नहीं बदलती है, एक किताब को 1000 बार पढ़ के जिंदगी बदलती है। एक किताब ले लीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, अगर मिलता है तो खरीदिए। मेरा बहुत फेवरेट किताब है। इस किताब को मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। पूरा आपके माइंड के सॉफ्टवेयर को बदल देगा। सॉफ्टवेयर है ना, पूरा चेंज कर देगा। चारों तरफ आपको ना कामयाबी दिखेगी, गाड़ी बंगला दिखेगा, चारों तरफ वापसी दिखेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बदलेगा। ये आधा घंटा 2 घंटा मीटिंग सॉफ्टवेयर बड़ी बदलता है। इससे तो थोड़ा सा एक विश्वास उम्मीद, हाँ ठीक है कहा था, हाँ ठीक है करना, हाँ ठीक है बतिया तो ठीक है कर, बतिया तो सब सही है, बतिया तो सब सही है। बहरवा जाते ही 2-4 मिलेगा पागल कुत्ता, वो ऐसा काटेगा ना, ऐसा काटेगा कि इधर दूर के नहीं देखेंगे आदमी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मेरी बात मान के किताब पढ़ ली है ना, अभी मैं देख रहा था बनारस में सब जाली लेके घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस जाली में मैं देखा 20-25 कुत्ते।
और उसमें सब पकड़ पकड़ के उस पर डाल दे रहे हैं, और जो बाहर वाला कुत्ता है बड़ा खुश हो रहा है, हम ठीक है, इससे बच गए। पिछली बार छोटा पशु चुनावी मुद्दा बना था यूपी में, तो इस बार योगी जी बोले इस बार पशु में कुत्ता को भी गायब कर देंगे। मैंने सोचा आरसीएम के भी बहुत सारे विरोधी कुत्ता घूम रहा है, उसको भी पकड़ के ऐसे ही जाली में डालो। सबसे बड़ा समाज का दुश्मन वही लोग हैं, ना ये आगे बढ़ते हैं, न किसी को आगे बढ़ने, ना ये कुछ करते हैं, न किसी को करने, ना ये चलते हैं, न किसी को चलने। मिल जाएगा, अभी जाइए बाहर, जैसे 2-4 लोग मिलेंगे, मजा आ गया, बोला है, पहले खुद सुनेगा बढ़िया से, और जैसी आपकी बात खत्म होगी ना, कहेगा मीटिंग से आओ, बड़वाऊ ब्रेन वॉश कर देते कुछ बड़ा मुंह में गुटका फुला के रखेगा, उसको बोले अरे नहीं आरसीएम पहले जैसा नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया वो, हम सब करके छोड़ दिए, बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप अपन धनिया मिर्ची बेचा, साबु सर के चक्कर में मत पड़ा। बात समझ में आ रही है? ऐसे पागल कुत्ता से बचने के लिए आप कोई किताब ये बताएगा कि कितने कुत्ते घूम रहे हैं और कुत्तों का क्या क्या कैटेगरी होता है, आप नहीं पहचान पाएंगे। वो लगेगा कि नहीं हमारे जैसा आदमी है, लेकिन आपके जैसा नहीं है, वो काटने वाला कुत्ता है। और कुछ कुछ कुत्ते ऐसे हैं उनके काटा हुआ ना 10 इंजेक्शन लगाना पड़ता है पेट में, बहुत भारी पड़ जाता है। तो बात मुझको समझ में आ रही है? तो ये किताब बचाएगा, डेली 1 घंटा टेप सुनने की आदत डालें। सतीश पंडित जी की टेप यूट्यूब पे जाइए, पीसी छावड़ा जी की टेप, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जाते हैं टेप सुनने लगते हैं बाहुबली का गाना और उस सपना चौधरी का डांस। एक बंदा बोला मैंने सर यूट्यूब के अलावा कहीं और नहीं आता है आरसीएम का टेप। मैंने कहा क्या हो? क्या जाते हैं उसमें टेप सुनने, लेकिन सुनने कुछ और लगता है, भटका देता है सर। हम यार तू भटकते क्यों? अरे जाना वो भगवा पहुंच जा रहे हैं कहीं और। तो जिंदगी तो हमारी है भैया। तो सपना चौधरी का डांस मत देखो भाई, सपना चौधरी का डांस देखेंगे तो सपना चौधरी पैसा कमाएगी, सतीश पंडित जी का टिप सुनेंगे तो पैसा आपके घर में आएगा, गारंटी है आएगा। यस। एंड एक फॉर फंक्शन, महीने में एक फंक्शन जरूर देखिए। आज ये फंक्शन है, अभी एक बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाला है कल वाराणसी में, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। उसमें हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी आ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा दिमाग लगाएंगे, अरे कल तो मीटिंग देख लेना, नहीं कहाँ ट्रेनिंग देख ले। अरे इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लोग अमेरिका चले जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने जाते हैं ना। yes. वही तो पैसा आके कमाते हैं। हम भगवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बनारस जाने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं से पैसे नहीं आते। पैसा तो आता है लेकिन आप लेने के लिए तैयार होंगे तभी तो आएंगे। आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों का परिणाम कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, शून्य होता है। ज्यादातर लोग आरसीएम को आधे अधूरे मन से करते हैं और यही कारण को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, तीसरा काम। और चौथा काम है विजय दिवस। विजय दिवस कब है आरसीएम का पता है सबको? 8 और 9 मई को कहाँ मनाया जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए। लेकिन इसमें शामिल होने के लिए शर्तें हैं। शर्त क्या है कि 3 महीना जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना में किसी भी 2 मंथ आपको वाइटल लेवल को अपग्रेड करना है। कौन सा वाइटल लेवल? हर महीने का नहीं, दिसंबर महीने। अगर दिसंबर महीने में आपने बिगिनर किया है 20,000 किया है, जनवरी में आप नहीं चेंज कर पाए, कोई बात नहीं, आपके पास फरवरी और मार्च 2 महीना मौका है। लेकिन अगर फरवरी 20 कर गए
तो आप विजय दिवस नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि 3 महीने में कम से कम 2 महीना आपको अपग्रेड करना है इसको। जैसे मान लीजिए वो बिगिनर है, तो बिगिनर के बाद कौन सा लेवल होता है? स्टार्टर के बाद फरवरी में आपको स्टार्टर करना है और मार्च में कम से कम ओपनर करना है, ठीक है, तब आप शामिल हो पाएंगे। और अगर आप मार्च में रॉयल्टी कर देते हैं, रॉयल्टी मार्च में, तो आप न सिर्फ विजय दिवस में शामिल होंगे, बल्कि आपका गुलाब की फूल की पंखड़ियां, अभी देख रहे थे ना यहाँ पे फूल माला पहनाया जाता, कुछ लोग के अंदर आग भी लग रही होगी कि यार हमको क्यों नहीं, आपको गुलाब की पंखुड़ियों से डुबो दिया जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी करना पड़ेगा। विजय दिवस में शामिल होने के लिए किन्हीं भी 3 महीने में 2 महीना मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये विजय दिवस में शामिल हुई। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? विजय दिवस हमारी कंपनी इसलिए मना रही है क्योंकि